काम में विश्वास रखने वाला बंदा हूँ, खाली बातों में नहीं। मैंने काम किया अपने वार्ड वासियों के लिए, अपने वार्ड वासियों की समस्याएं जानी, उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा। परिवार का सहयोग भी मेरे साथ है, बिना परिवार के सहयोग के कुछ नहीं कर सकते। सभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर पूरा पूरा हाथ है और हर पार्टी के नेता से मुझे पूरा सहयोग है। सोनीपत नगर निगम का कार्यकाल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में जगत महान न्यूज की टीम अलग अलग वार्डों में जाकर विकास की हकीकत जानने का प्रयास कर रही है। आज हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 3 में, जिसे नगर निगम का सबसे पॉश और विकसित क्षेत्र माना जाता है। यह वही वार्ड है जहां से सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाले पार्षद सुरेंद्र मदान जनसेवा का पर्याय बन चुके हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विधायकों, प्रभारियों, जिला अध्यक्ष और समाज के प्रिय मेरा वार्ड मेरा परिवार की सोच रखने वाले सुरेंद्र मदान बताते हैं कि वे डॉक्टर मंगल सेन से प्रेरित होकर राजनीति में आए। भाजपा संगठन में पन्ना प्रमुख से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक का सफर तय करते हुए उन्होंने पार्टी और जनता दोनों का विश्वास जीता है। सामाजिक संस्थाओं और RWA में वर्षों तक नेतृत्व कर चुके सुरेंद्र मदान कहते हैं, वार्ड की हर समस्या को हमने करीब से देखा, समझा और समाधान किया। पीने के पानी की पाइपलाइन से लेकर सीवरेज सिस्टम और बरसात में जल भराव तक हर मुद्दे को उन्होंने प्राथमिकता से सुलझाया है। करीब 35 करोड़ रुपए के विकास कार्य अब तक पूरे किए जा चुके हैं और बाकी योजनाएं भी अंतिम चरण में हैं। उनका कहना है 3 महीने में वार्ड की लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है एक आदर्श वार्ड बनाना, जहां हर नागरिक को गर्व हो कि वह वार्ड 3 का निवासी है। जगत महान न्यूज, सोनीपत। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है सोनीपत में। सोनीपत में आज हम पहुंचे हैं नगर निगम के वार्ड नंबर 3 से पार्षद सुरेंद्र मदान जी के यहाँ। आइए इनसे जानते हैं कि सोनीपत नगर निगम का जो कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो इन्होंने जिस प्रकार से इनके बारे में हमें पता चला है कि यहाँ 5 बार जो है लगातार कांग्रेस का पार्षद बनता रहा, उस गढ़ को तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ जीत दर्ज की थी। क्या इन्होंने जो संकल्प लिए थे इस वार्ड के लिए, जो सोच बनाई थी इस वार्ड के लिए, क्या ये उसको पूरा कर पाए या कुछ बाकी है? आइए जानते हैं सुरेंद्र मदान जी से। सुरेंद्र मदान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो ये गढ़ तोड़ा, जो 5 बार लगातार कांग्रेस का यहाँ से पार्षद बनता रहा और अब आपने आके जो है ये गढ़ को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, कैसे कामयाबी हासिल हुई है? मैंने पहले इस वार्ड में काम किया जी। मैं काम में विश्वास रखने वाला बंदा हूँ, खाली बातों में नहीं। मैंने काम किया अपने वार्ड वासियों के लिए, अपने वार्ड वासियों की समस्याएं जानी, उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा जी। उस वजह से ये गढ़ टूटा और पूरे नेताओं का आशीर्वाद मेरे साथ था, उनका भी पूरा सहयोग रहा। जितने भी बीजेपी के मेरे नेता हैं जी, उनके सहयोग से ही मैंने इस गढ़ को तोड़ा। हमें जो पता चला है कि आप जो है बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता से आपने शुरुआत की थी और आपने शायद कोई पद ऐसा नहीं छोड़ा है जो जिस पे आपने काम ना किया हो। क्या ये सही है? क्या जी बिल्कुल। मैं पन्ना प्रमुख से शुरू हुआ, पन्ना प्रमुख के बाद मैं बूथ अध्यक्ष, उसके बाद शक्ति केंद्र प्रमुख, फिर मंडल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और आज मैं जो है जिला उपाध्यक्ष की पोस्ट पे हूँ, क्योंकि बड़े नेताओं का आशीर्वाद है और इसलिए जी जो भी आगे। आपका जो ये वार्ड है बहुत पोश एरिया माना जाता है, इसमें बहुत सारे शायद मंत्री भी रहते हैं इस एरिया में जी, और MLA भी रहते हैं और दूसरे भी लोग रहते हैं। यहाँ जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर आपने कितना काम किया? जल भराव की स्थिति है क्योंकि ये सबसे पुराना सेक्टर है। सन 74 में इसमें स्टॉर्म वाटर की और सीवर की लाइन डाली गई थी जी। ये जल भराव की वजह थी, इस पे मैंने काम किया। जो मेन रोड थे सभी पे मैंने बड़ी पाइपलाइन डलवाई। उस पाइपलाइन को हमने जाके सिविल हॉस्पिटल में मिलवाया जी। सिविल हॉस्पिटल पे जाके वो पाइपलाइन जो मिलाई वो वहाँ लोड नहीं ले सकी और वो बैठ गई। अब इस पे आगे कार्य चल रहा है।
3,64,00,000 रुपए की लागत से जी इसको सिविल अस्पताल से लेके और कबीरपुर तक एक लाइन डाली जाएगी। अगले साल मैं समझता हूँ मेरे वार्ड में जल भराव की समस्या नहीं रहेगी। जी, बहुत बड़ी समस्या से आप निजात दिलाएंगे जी। वार्ड वासियों को। जी, जी, लेकिन जी। अगर हम यहाँ के रास्तों की बात करें तो यहाँ पहले कंक्रीट के रोड होते थे, उसके बाद यहाँ पे टाइलें डाल दी गई। जी, जी, जी। अब आपने क्या किया है? क्षेत्र में रोडों की हालत बरसात के बाद जर्जर हो गई थी। देखो, जो भी रोड हैं जी जो बरसात के कारण टूटे थे उनकी रिपेयर करा दी गई है। जो रोड रिपेयर लायक नहीं थे जी। उन्हें नया बनवाया जा रहा है। जी। मेन 2 रोड की समस्या थी, एक तो हमारे यहाँ जानकी दास रोड है और एक है विवेकानंद से जो सेक्टर 12 को जा रहा है। दोनों को मैंने आरएमसी का पास करवा दिया है और जल्दी ये रोड आरएमसी के बना दिए जाएंगे। जी। फिलहाल उस पर रिपेयर कर दी गई है। जी लोगों को जो है, क्योंकि पोस्ट एरिया है तो जी। संभ्रांत लोग रहते हैं, तो इन लोगों को काम करने के बाद थकान होती है और सुबह जो है ना एक सुकून भरी सुबह चाहिए इनको। जी। तो ऐसे में पार्कों की जरूरत पड़ती जी, है। जी। तो आपने क्षेत्र में जो पार्क हैं उनकी व्यवस्था क्या है? क्या वहाँ जिम आदि की मेरे व्यवस्था है? वार्ड में 22 पार्क हैं जी, जी। और एक मेन हुड्डा पार्क आता है। जी 22 पार्कों के अंदर सभी पार्कों में मैंने जिम लगवाए हैं। सभी पार्कों की मैंने मेंटेनेंस कराई है, वाइट वाश, झूले, और सभी पार्क बिल्कुल ग्रीनरी है। आप किसी भी पार्क में जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल पार्कों में लाइटिंग का काम चल रहा है, जो अगले 15 से 20 दिन में लाइटें लग के तैयार हो जाएंगी। आजकल एक सुरक्षा का मामला बड़ा पेचीदा है कि जी, जी। सुरक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। जी। क्योंकि बाहर के लोग आ जाते हैं, कई बार घुसपैठिए, जैसे आजकल बीजेपी भी और जी, वैसे जी, भी जी। चर्चा में रहते हैं, बांग्लादेशी जी, घुसपैठिए, जी, जी, इस जी। तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो आपने क्या इंतजाम किए क्षेत्र के अंदर? मैं खुद इसको देखता रहता हूं और मैंने सरकार से मांग की है कैमरे लगाने की। सबसे पहले सेक्टर 14 मार्केट का मैं प्रधान भी हूं, तो वहां कैमरे लगाने की मैंने सरकार से मांग की है। इस मार्केट में देख रहा हूं मैं काफी दिन से घुसपैठिए ये गुब्बारे बेचने वाले के रूप में आ रहे हैं। तो अभी 2 दिन से 3 दिन से मैं एसएचओ साहब को बुला के राउंड भी लगवा रहा हूं और खुद इस मैटर को देख रहा हूं, और इनको इनके जल्दी आधार कार्ड जांचे जाएंगे। जो यहाँ के नहीं मिलेंगे उन्हें यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। जी, डॉग्स हैं, बंदर हैं, या इस तरह आवारा पशु हैं, जी। इनकी बड़ी समस्या देखने को मिलती है। बंदर की समस्या और डॉग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। जी बंदरों की समस्या के लिए अभी टेंडर हो चुका है और वर्क भी अलॉट हो चुका है। जल्दी ही वार्ड नंबर 3 के वासियों को बंदरों से निजात मिलेगी। डॉग पे भी कार्य चल रहा है, कुछ ना कुछ जल्दी इस पे भी डिसीजन होगा। जी, प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक है स्वच्छता। जी उन्होंने शुरुआत में ही झाड़ू उठा लिया। जी जी जी। तो आप अपने वार्ड में स्वच्छता के लिए कैसे काम करते हैं? स्वच्छता अभियान के अंदर मैं खुद देख रहा हूँ और टाइम टू टाइम खड़े होकर सफाई करवाता रहता हूँ। पूरे वार्ड में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में हर एक कॉलोनी में जाके खुद सफाई वालों के साथ सफाई करवाता हूँ। जी, लेकिन जिस प्रकार से आपने एक सामान्य कार्यकर्ता से जिला उपाध्यक्ष तक का सफर तय किया है, कभी सपना है कि आगे चल के बड़ा चुनाव लड़ूं? आगे निगम का चुनाव आ रहा है, चेयरमैन मेयर का चुनाव आ रहा है। ऐसा है, मैं पार्टी और संगठन में विश्वास रखने वाला हूँ। जो मेरी पार्टी, मेरा संगठन मुझे आदेश देगा, मैं उसके अनुसार चलूंगा। लेकिन आप जो है एक सामान्य परिवार से, जी उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जी। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जी, सबके लिए। जी। कैसे समय निकालते हो आप? बड़ी सी मार्केट कमेटी के भी जो मार्केट के एसोसिएशन है उसमें भी आप प्रधान हैं, जो आरडब्ल्यूए हैं उसमें भी आप सदस्य हैं, और राजनीति में भी आप उपाध्यक्ष का पद, वार्ड नंबर 3 से पार्षद भी जो हैं। भी कैसे सामंजस्य बैठाते हो? जो भी मेरे को पद मिला है मैं उसके प्रति पूरा कार्य करता हूँ। अपने वार्ड में 2 से 3 घंटे रोज देता हूँ। जिस भी संस्था का मैं प्रधान हूँ उसे पूरा टाइम देता हूँ। ऐसा कोई भी कार्य मैं अपने उसमें नहीं लेता कि जिसे मैं टाइम ना दे सकूँ। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा जॉब कर रहा है, छोटा बेटा पढ़ रहा है, मैडम जॉब कर रही है, वो अपने मस्त हैं। परिवार का सहयोग भी मेरे साथ है, बिना परिवार के सहयोग के कुछ नहीं कर सकते। जी। बच्चों ने कह रखा है, आप पापा जो आपने करना है करो, समाज सेवा करो, काम करो, जो आपका दिल करे। तो मैं परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना काबिल। धर्मपत्नी जो है वो किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे कंधे से कंधा मिला के धर्मपत्नी चलती है जी। बिल्कुल पूरा सहयोग है जी उसका। जी, तो पार्टी नेताओं का कुछ सहयोग रहा क्या इसमें? मैं अपने नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया। सभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर पूरा हाथ है और हर पार्टी के नेता से मुझे पूरा सहयोग मिला है।
लेकिन अगर हम बात करें तो शुरुआत में जब आप चुने गए थे तो कांग्रेस का मेयर था, लेकिन बाद में बीजेपी का हो गया। बीच में कुछ पार्षदों ने धरने प्रदर्शन भी किए, कोई दिक्कतें आई या आपको हमेशा नहीं, स्मूथ मुझे चला? कोई दिक्कत नहीं आई। उसका कारण है, मैंने हमेशा काम को जो है प्राथमिकता दी है, और अपने काम के लिए चाहे मुझे अफसर से लड़ना पड़े, चाहे वो कांग्रेस का मेयर था तो उससे लड़ना पड़े, किससे भी लड़ना पड़े, काम मैं अपना करवा लेता हूं। और काम करवाने वाला आदमी होना चाहिए, काम होते हैं जी। अब आपको लगता है कि कार्यकाल आपका खत्म होने वाला है, जी। आप संतुष्ट हैं अपने कामों से? जनता को क्या कहना चाहेंगे, वार्ड की देखो, जनता को? संतुष्ट तो मैं भी नहीं हूं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, और जनता को भी दिखेगा कुछ कमियां रह रही हैं। लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से 5 साल काम किया है, और पूरी ट्राई की है हर किसी का काम करूं। जिन लोगों का काम नहीं कर पाया, मैं विश्वास दिलाता हूं जल्दी ही उनके काम भी इस कार्यकाल में ही करवा दूंगा। अभी जी। मेरे कार्यकाल के 3 महीने बचे हैं, इन जी। 3 महीनों में ही कोई भी मेरे वार्ड में काम बैलेंस नहीं रहेगा, नए काम आते रहेंगे, करवाते रहेंगे। जी। भाजपा का हर कार्यकर्ता प्रेरणा लेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी अब वो आपके हलके में आ रहा है, मतलब जी। आपके क्षेत्र में आ रहा है, जी। राई में आ रहा है, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कितनी ऊर्जा आप लोगों को मिलेगी उससे? देखो, ये कितने प्रेरित होंगे? हरियाणा का सौभाग्य है जी। कि 1 साल पूरा होने पर वो सोनीपत में आ रहे हैं। सोनीपत का सौभाग्य है, सोनीपत में आ रहे हैं। तो मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूं, मैक्सिमम लोग वहां पहुंचे, एक बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे, और प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका भारत में नहीं विश्व में एक नाम है, विश्व में जिसका डंका बजता है, तो सभी वार्डवासियों से भी और सोनीपत वासियों से भी अनुरोध करता हूं, एक भारी संख्या में वहां पहुंचकर और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाएं। जी, अभी त्योहार का समय आ गया है, दीपावली है और दशहरा जा चुका है। बहुत सारे त्योहार शामिल हैं, अभी जी। आने वाले हैं। जी। तो प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत सारा तोहफा देते हैं। जी। अभी जी। जी। इन्होंने काफ़ी टैक्स में रिबेट दी, बहुत जी। कुछ हुआ। तो ऐसे में आप क्षेत्रवासियों को, सोनीपत वासियों को, अपने वार्ड की तरफ से, आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं कैसे देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों को, सोनीपत वासियों को इन सभी त्योहारों की, दिवाली का त्यौहार है और भैया दूज है, इस सब त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं ये सभी त्योहार उनके लिए खुशियां लेके आएं, और उनका परिवार भरे भरे। मतलब उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, जी। वो आगे बढ़ें, उन्नति करें और जी। जी। ये दीपावली उनके लिए खुशियां जी। लेके आए। हम भी यही दुआ करते हैं सभी दर्शकों के लिए। और ये थे हमारे साथ सुरेंद्र मदान, जो कि एक सामान्य परिवार से निकलकर, जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए पार्टी के हर पद पर आगे बढ़ते हुए आज जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अलग अलग उसमें इन्होंने अपना पद ग्रहण किया हुआ है, उसके तहत सेवा कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 3 की हमने इनसे बात की तो यहाँ पर जितनी भी समस्याएं थी, हमने उनको हर एक को जो है छेड़ने की कोशिश की, तो इन्होंने सब पे काम किया है और जो बचे हैं उन पे 3 महीने में ये ठीक करने का दावा करते हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि ये किस वार्ड से, और अगर 3 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ते हैं तो क्या जो पिछला जो रिजल्ट इनका रहा पूरे सोनीपत में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का, क्या उसे फिर से दोहरा पाते हैं या नहीं। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत के वार्ड नंबर 3 से तेजवीर सिंह, नमस्कार। नमस्कार।